नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में राजनीति को लेकर के और ख़ास करके सरकार में बैठे लोगों को लेकर के कई तरह की चर्चाएं खुलेआम हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से मुकेश सहनी खुश नहीं है और मुकेश सहनी और मांझी मिलकर के कोई योजना बना रहे हैं एनडीए से बाहर होने का। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से जीतन राम मांझी के बयान आए और जीतन राम मांझी अक्सर कभी नीतीश कुमार और कभी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर कुछ न कुछ बोलते रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के जब उन्होंने ब्राह्मणों पे हमला किया तो उनके पुत्र संतोष मांझी उस समय भी जीतन राम मांझी से बिल्कुल अलग थे और उनका विचार भी बिल्कुल अलग था। न तो वो ब्राह्मण और दलित भोज में शामिल हुए और न ही इस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी। इन सब के बावजूद आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अगर जीतन राम मांझी को ये लगता है कि वो सरकार से अपना हाथ खींच लेंगे तो सरकार गिर जाएगी, तो निश्चित रूप से उनके बेटा भी और उनके परिवार के लोग भी सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि नीतीश कुमार का औरंगाबाद में समाज सुधार अभियान का कार्यक्रम था और खुले मंच से जिस तरह से संतोष मांझी जो कि जीतन राम मांझी के पुत्र हैं और नीतीश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने खुल करके अपनी बात रखी है और क्या कुछ कहा है। अपने पिता के ही बयानों को उन्होंने सीधी तौर पे नकारते हुए साफ तरीके से जो बातें कही है वो आप खुद सुन लीजिए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक ही परिवार में रह करके किस तरह से अलग अलग विचारधारा है और क्या चाहते हैं संतोष मांझी। आज समाज सुधार अभियान में उपस्थित बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, इस अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्री, विधानमंडल के सभी माननीय सदस्य, संसद के सभी माननीय सदस्य, पदाधिकारीगण, मंच के आगे उपस्थित जीविका के सभी दीदी और जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हम वीआईपी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता, मीडिया के सभी भाई बंधु, आज ये अभियान की शुरुआत औरंगाबाद जिले में आज एक कड़ी के तौर पर किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबके तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे जो समाज की जो कुरीतियां हैं, जिसे नशा मुक्ति की बात, नशा की बात करें, चाहे दहेज प्रथा की बात करें, चाहे बाल विवाह की करें, ऐसी कुरीतियां हैं जो गरीबों को जड़ से मिटाने का काम करती है। उसको ये हटाने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाया है, हम समझते हैं बहुत ही सराहनीय कदम है। उनको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि नशा एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग, जिस समाज से हम लोग आते हैं उस समाज में हम लोग ने देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है। जो व्यक्ति 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जद्दोजहद करता है, सुबह से शाम तक खून और पसीना बहाता है और खून पसीना बचाने के बाद शाम में जो उसकी बची हुई पूंजी होती है उस पूंजी से जाके शराब पी जाता है। वो पैसा अगर वो बचाता तो पैसा उनके बच्चों के भविष्य में काम आता, उन बच्चों की पढ़ाई में काम आता। और जब उनके बच्चे पढ़ जाते, शिक्षित हो जाते, तो हम समझते हैं कि समाज में आगे बढ़ कर के अपना रचनात्मक भूमिका निभाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब बच्चे नहीं पढ़ते हैं, अनपढ़ रह जाते हैं, तो वहीं पर क्या होता है, वहीं पर होता है बाल विवाह होता है। हमारी बच्चियों को कम उम्र में शादी कर दी जाती है और वो पढ़ नहीं पाते हैं और कहीं न कहीं उनकी मृत्यु हो जाती है कम समय में। उसी तरह से दहेज की बात है। आज जो बच्चे पढ़ लिए हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं, बड़े सामाजिक स्तर पर बड़े मुकाम पा लिए हैं, वहाँ कहीं दहेज प्रथा नहीं है। आप देखे होंगे वहाँ पर लोग इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, समाज सब एक हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये सबसे बुराई जो है नशाखोरी है, ये समाज की सबसे बड़ी बुराई है और इसको हम सबको मिल करके आगे बढ़ के इसको दूर करना होगा। आज एक शपथ ले लिए हैं हम लोग और इसके तहत मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप इतिहास पुरुष बने हैं और आगे बिहार का भी नाम जब भी जाना जाएगा तो माननीय नीतीश कुमार जी के लिए जाना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने बोलने का मौका दिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।